मित्रों, पौराणिक काल के सबसे बड़े युद्ध महाभारत, जिसमें देश विदेश छोटे बड़े राज्यों के सभी राजाओं में से शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जो विपक्ष में हो। लेकिन इसी बीच ऐसे ही कई महान योद्धा भी थे जिन्होंने इतने बलशाली होने के बावजूद इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। जिनमें से एक बर्बरी और विदुर के बारे में तो आप सभी पहले से ही जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बलशाली योद्धा ऐसा भी था जिसने इस युद्ध में हिस्सा लेने की जगह तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की। वह अपने बल और क्रोध के लिए जाने जाते हैं। बलराम ने आखिर ऐसा क्यों किया, आखिर जानते हैं आज की इस खास वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातन सेज। मित्रों, शायद आप इस तथ्य से अवगत ना हो कि पांडु पुत्र भीम और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दोनों के गुरु बलराम थे और उन्होंने ही दोनों को गदा चलाने की शिक्षा दी थी। बलराम को कौरव और पांडव दोनों ही बड़े प्रिय थे। ऐसे में जब कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ तो ऐसे में वह किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। ऐसे में तो बलराम ने श्री कृष्ण को भी यही समझाने का प्रयास किया कि उन्हें भी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध में शामिल दोनों ही पक्ष उनके ही संबंधी हैं। यही नहीं, बलराम ने तो दुर्योधन को पहले ही वचन दे दिया था कि महाभारत के युद्ध में वे और श्री कृष्ण दोनों ही शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने भी बलराम के वचन का मान रखा और युद्ध में बिना शस्त्र उठाए अर्जुन का सारथी बनकर हिस्सा लिया। साथ ही श्री कृष्ण ने दाऊ को यह भी समझाया कि धर्म स्थापना के लिए इस युद्ध का होना आवश्यक है, और रही बात संबंधों की तो इसका एक हल मेरे पास मौजूद है। उन्होंने दोनों पक्षों अर्थात कौरवों और पांडवों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि तुम्हें मेरी नारायणी सेना या मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, परंतु तुम्हें मैं पहले ही ये बता देता हूँ कि संपूर्ण युद्ध में ना तो मैं कोई शस्त्र धारण करूंगा और ना ही मैं युद्ध करूंगा। यह सुन दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़कर नारायणी सेना का चयन किया और अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। एक तरफ जहाँ कौरवों के साथ श्री कृष्ण की नारायणी सेना सहित 11 अक्षरणी सेना थी, वहीं दूसरी तरफ पांडवों के साथ केवल 8 अक्षरणी सेना थी। इसके बावजूद भी बलराम ने युद्ध ना करने का प्रण लिया और सरस्वती नदी के तटवर्ती यात्रा पर निकल गए। बलराम की तीर्थ यात्रा पर जाने से पूर्व एक वृतांत का वर्णन भी महाभारत में मिलता है, जिसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि जिस समय युद्ध की तैयारी चल रही थी, इसी बीच भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक जा पहुंचे। अपने दाऊ बलराम को आता देख भगवान श्री कृष्ण सहित युधिष्ठिर वहां उपस्थित सभी बड़े लोग प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। उसके पश्चात सभी का अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। मन में चल रही विडंबना को बताते हुए उन्होंने बड़े व्यथित मन से धर्मराज से कहा कि कितनी बार मैंने श्री कृष्ण से कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं और दोनों को मूर्खता करने की सूझी है। इसमें हमें बीच में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने मेरी एक न मानी। कृष्ण का अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वे कौरवों के विपक्ष में खड़ा है, इसलिए दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ता हुआ मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। इस प्रकार एक तरफ इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ इस काल के इतने बड़े महायोद्धा बलराम अपनी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। कहा जाता है कि जब बलराम तीर्थ यात्रा से लौटे तब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा था। इस दौरान भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर दुर्योधन की जंघा पर वार किया और गांधारी पुत्र दुर्योधन वहीं गिर गए। दुर्योधन को पराजित होता देख बलराम क्रोधित हो उठे और कहने लगे कि श्री कृष्ण राजा दुर्योधन मेरे समान बलवान थे। गदा युद्ध में उनकी समानता कोई नहीं कर सकता। छल पूर्वक या अन्याय करके केवल दुर्योधन को नहीं गिराया गया, बल्कि मेरा भी अपमान किया गया है। इतना कहकर महाबली बलराम अपना हल उठाकर भीम की तरफ बढ़े और उन्हें सजा देने की बात करने लगे। बलराम को इतना क्रोधित देखकर श्री कृष्ण ने बीच बचाव किया और अपने दाऊ को याद दिलाया कि धर्म और धर्म के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था। अब आपने समय की इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। अब ऐसे में युद्ध के आखिरी चरण में आकर आपका युद्ध के नतीजे को प्रभावित करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसे वचन सुनकर बलराम जी शांत हो गए, परंतु उनके मन को भी अभी भी संतोष नहीं हुआ था। वह सबके सामने अपना रोष प्रकट करते हुए बोले, राजा दुर्योधन का अधर्म पूर्वक वध करने वाले पांडु पुत्र भीमसेन इस संसार में कपट पूर्वक युद्ध करने वाले योद्धा के नाम से जाने जाएंगे, जबकि दुर्योधन जिसने सरलता से युद्ध किया और इस अवस्था में मर गया, उसे सनातन सद्गति
सदगति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से चले गए। यह घटना बलराम के स्नेह को जो दुर्योधन के प्रति उनके मन में था, इस बात को साफ तौर पर दर्शाती है। अंततः निहत्थे होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को विजय दिलवा दी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक तरफ तो दाऊ बलराम के वचन का मान रखा और इसके साथ ही युद्ध में हिस्सा भी लिया। यह होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि जहाँ पर धर्म की बात आती है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण धर्म को सर्वोपरि रखते हुए हमेशा धर्म के साथ खड़े हुए नजर आए हैं, फिर चाहे सामने उनका कोई अपना ही क्यों ना हो। मित्रों, संभवतः आप इस महायुद्ध में बलराम के भाग न लेने का कारण भी जान चुके होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।